देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पद के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संसद और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में वोट डाला जाएगा। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। राष्ट्रपति चुनाव डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, इसमें सांसद और विधायक वोट देते हैं। ये इलेक्शन अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा जरिया भी है राजनीतिक दलों के लिए। बीजेपी ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू पर दांव लगाया है और वो आश्वस्त है कि उनकी कैंडिडेट राष्ट्रपति बनेंगी। वहीं विपक्ष बीजेपी के पूर्व नेता रहे यशवंत सिन्हा पर दांव लगाकर अपनी जीत के दावे कर रहा है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में 9 विधायक संसद भवन में वोटिंग करेंगे, जबकि 42 सांसद अलग अलग विधानसभाओं में वोट करेंगे। 21 जुलाई को काउंटिंग होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। जीत का हार द्रौपदी मुर्मू के गले में सजेगा या फिर यशवंत सिन्हा के, आज ये तय हो जाएगा। देश के सबसे बड़े पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को आगे किया है। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों ने पिछले करीब 2 से ढाई हफ्तों में दर्जनों राज्यों का दौरा किया और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। यशवंत सिन्हा ने तो ये भी कहा कि वोट डालने वाले सदस्य अंतर आत्मा की आवाज सुने। हालांकि आंकड़े द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में झुके हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट वैल्यू 10,86,431 है। जीत के लिए 5,43,216 वोट चाहिए। मोदी की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के पास 6,67,000 वोट हैं, जबकि विरोधियों के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को 3,18,362 वोट वैल्यू का सपोर्ट है। आदिवासी नेता को प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाकर मोदी ने जो सियासी तीर चलाया, उससे विरोधी खेमे में सेंध लगाने में मदद मिली। कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर झारखंड में सरकार चला रहे हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का वादा कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी भी वोट देने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के गुप्त मतदान में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ कांग्रेसी सांसद और विधायक भी द्रौपदी मुर्मू के फेवर में वोट कर सकते हैं। यूपी में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है। ओपी राजभर भी बोल चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोट मोदी के कैंडिडेट को ही देंगे। देवगौड़ा की पार्टी भी मुर्मू के फेवर में है। गोवा में भी कांग्रेस दो फाड़ हो सकती है। आधे मुर्मू को और आधे वोट यशवंत सिन्हा को जाएंगे। फिक्र तो ममता बनर्जी को भी है। आदिवासी बहुल इलाकों से आने वाले तृणमूल के विधायक द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप नहीं चलता। सीक्रेट वोटिंग में किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं चलता। दीदी के वोट घटेंगे तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। आपको डिटेल में बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कितनी पार्टियां आज वोट करने जा रही हैं। मुर्मू के पक्ष में बीजेपी के अलावा शिवसेना, जेएमएम, जेडीएस, टीडीपी, बीएसपी, एआईएडीएमके, अकाली दल, बीजेडी और सुभासपा शामिल हैं। जबकि मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस समेत आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आप, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, एआईडीएमके और टीआरएस शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। पीएम मोदी सुबह 10 बजे अपना वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायक वोट डालते हैं, इसलिए संसद भवन के कमरा नंबर 63 में मतदान होगा। यहाँ 6 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से एक बूथ फिजिकली चैलेंज के लिए है। वोटिंग की गोपनीयता के लिए बैलेट पेपर सीरियल नंबर के बजाय रैंडम तरीके से दिए जाएंगे। वहीं अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में भी मतदान केंद्र बने हैं। आज करीब 42 सांसद अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग करेंगे, जबकि 9 विधायक संसद भवन में वोटिंग करेंगे। संसद में वोट करने वाले विधायकों में 4 एमएलए यूपी से, 2 त्रिपुरा से, एक एमएलए असम, हरियाणा और उड़ीसा से शामिल है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। इसमें सांसद और विधायक ही वोट करते हैं। चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य वोट देते हैं।
इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य और 4033 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कुल वोट की वैल्यू होती है 10,86,431, जिसमें सांसदों के वोट की वैल्यू 5,43,200 और विधायकों के वोट की वैल्यू 5,43,231 है। जीत के लिए जरूरी है 5,43,216 वोट। आज पूरे देश की नजरें सबसे बड़े पद के चुनाव पर होंगी। 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति की ताजपोशी कर दी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।